अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्माइल अ वार्निंग साइन। तो स्माइल वार्निंग साइन कैसे हो सकता है? आप कभी किसी बच्चे से मिलें, किसी ऐसे बच्चे को देखें जिसको डांटा जा रहा है, उसकी इंसल्ट की जा रही है, उसको एम्बेरस करवाया जा रहा है, उसको बुरा भला कहा जा रहा है, इवन उसको अगर मारा भी जा रहा है तो भी वो बच्चा स्माइल कर रहा है। तो ये एक इमोशनल डिसोसिएशन का साइन है कि बच्चा अपने इमोशन से डिसोसिएट हुआ हुआ है, बच्चा इमोशनली नम है, बच्चा मे बी अपनी सेल्फ को अबेंडन कर चुका है, मे बी वो इमोशंस को नहीं समझ सकता या उसका जो रिएक्शन है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वो अपने इमोशंस को ना तो सही तरह फील कर सक रहा है ना उसको एक्सप्रेस कर सक रहा है। इवन बड़ों में भी कोई ऐसा शख्स अगर आप देखिए कि वो ऑल द टाइम स्माइल कर रहा है, ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि वो प्रिटेंड कर रहा है, अपनी रियल सेल्फ को हाइड कर रहा है या मास्क कर रहा है। अब ये नहीं कि जो लोग स्माइल कर रहे हैं, जॉली हैं, नाइस हैं, आप उन पे शक करें, ऐसा नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन, एवरीडे लाइफ में भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो नाखुशगवार होती हैं, जिसमें दूसरे को कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको बिलिटल कर रहा है, आपको एम्बैरस करने की कोशिश कर रहा है, बुरा भला कह रहा है। ये इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें अगर आप जाके फाइट नहीं कर रहे तो भी आप स्माइल नहीं करोगे। स्माइल इज अ साइन ऑफ सेइंग यू आर वेलकम, और इंसल्ट करो, और मुझे बिलिटल करो, और ज़्यादा मुझे एम्बैरस फील करवाओ, ये एक वेलकम का साइन होता है। तो अगर ऐसे मौक़ों पे स्माइल चेहरे पे मौजूद है तो ये समझ जाएं कि ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि इंसान जो है वो अपने इमोशन से डिसोसिएट है, इंसान अपने इमोशन से जो है वो इमोशनल वर्ल्ड से ना वाकिफ़ है, कटा हुआ इमोशनल वर्ल्ड से, इमोशनली नम है और अपनी ट्रू फीलिंग्स को या तो समझता ही नहीं है, अपनी ट्रू फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, या फिर अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करता है, मास्क करता है, अपनी ट्रू सेल्फ को हाइड कर रहा है। तो आप अगर ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं, आप इवन मेरे अपने चाइल्डहुड में मुझे स्कूल में सब स्माइलर कहा करते थे क्योंकि मैं ऑल द टाइम स्माइल करती थी। तो ऑल द टाइम जो स्माइल करना होता है ना, वो कभी कभी इतना ठीक नहीं भी होता। उसमें ऐसा होता है कि जब आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, जहाँ पे गुस्सा करना चाहिए वहाँ पे गुस्सा बिल्कुल वैलिड इमोशन है। हर इमोशन जो है वो अपनी जगह वैलिड है, अपनी जगह ठीक है। हर इमोशन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी भलाई के लिए। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो उस वक्त आपका थोड़ा एग्रेसिव होना, गुस्सा शो करना, नाखुशगवारी शो करना बिल्कुल दुरुस्त होता है। तो बच्चों को भी आप ये सिखाएं कि जहाँ पर कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, उनको उनकी बाउंड्रीज बताएं कि ये बाउंड्रीज है बेटा, ये बाउंड्रीज क्रॉस कोई नहीं कर सकता, कोई आपको इनएप्रोप्रिएटली टच नहीं कर सकता, कोई आपको इंसल्ट नहीं कर सकता, एज ए पर्सन आपको बिलिटल नहीं कर सकता, आपको बैड फील नहीं करवा सकता। फिज़िकल चीज़ों का तो बच्चों को काफ़ी हद तक अब इतनी अवेयरनेस है, हम बच्चों को बताते ही हैं कि कोई इंसान आपको हर्ट ना करे, आपको जो है वो हाथ ना लगाए, आपको बुली ना करे, ठीक है। लेकिन इमोशनल वर्ल्ड में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे को कोवर्ट तरीके से हर्ट किया जाता है, दूसरे को बिलिटल किया जाता है, दूसरे को बैड फील करवाया जाता है।
तो मैं अपनी बेटी से एवरी डे ये भी पूछती हूँ कि बेटा आज आपको किसी ने बैड तो नहीं फील करवाया, अगर किसी ने बैड फील करवाया तो वो क्या बात थी जिससे आपको बैड फील हुआ, वो बैड फीलिंग क्यों आई, उसने ऐसा क्या कहा, और वो कौन है, और वो कोई ऐसा शख्स तो नहीं कि जिससे आप जब रेपिटेडली मिलते हो तो हर दफ़ा आपको बैड फील होता है। अगर ऐसा है तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है कि उस शख्स से मिलके हर दफ़ा बैड फील हो रहा है। इट मीन्स यू नीड टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन, यानी अपनी बाउंड्रीज को आपने फर्म रखना है, और जहाँ पर गुस्सा होना चाहिए वहाँ पे गुस्सा हो। हाँ, चीज़ें आउट ऑफ प्रपोर्शन ना हो, ये नहीं कि जाके जो है खुदा न खास्ता कहीं पे जो है ना वो चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी या मार कुटाई शुरू कर दी या अपने गुंडागर्दी शुरू कर दी, वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक हेल्थी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर होना चाहिए, ना खुशगवारी दिखानी चाहिए बच्चे को कि हाँ ये मेरी चीज़ें हैं, मेरे स्कूल बैग हैं, मेरे के कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि क्लास फेलोज़ी चीज़ें वगैरह जो हैं वो किसी को इसको दे दी, इसको इरेज़र दे दिया, इसको कलर पेंसिल्स दे दी, खुद पता नहीं है, चीज़ें सब गुम हो रही हैं, पेरेंट्स से भी डांट पड़ी है, टीचर्स से भी डांट पड़ी है। अगर बच्चे की चीज़ें उसकी इजाज़त के बगैर कोई टच कर रहा है, उसके चेहरे पे अगर नाखुशगवारी आ रही है तो वो साइन है, बच्चा बता रहा है कि मेरी बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ पे मुझे बुरा लग रहा है, यहाँ पे ना करें, ठीक है। या फिर कहीं पे एंगर शो, अगर एंगर की ज़रूरत है तो एंगर भी शो करें। हाँ, हर चीज़ लिमिट में हो, हर चीज़ एक हेल्थी एक्सप्रेशन के साथ हो कि जिससे दूसरा भी हर्ट ना हो, आपकी रेपुटेशन भी ख़राब ना हो, और आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए कि ओके दिस इज़ द बाउंड्री। फिज़िकली कोई टच नहीं करेगा बच्चे को, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे को अच्छी नहीं लग रही, उसको पता है कि उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी ख़तरे में है, उसकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को कोई जो है इन्वेड कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो उसको जिससे बच्चा बैड फील कर रहा है, तो वो भी हर्ट करने का एक तरीका होता है, वो भी पर्सनल बाउंड्रीज़ इन्वेड करने के बराबर है। कि अगर कोई बच्चा बच्चे के ऊपर हाथ उठा के आप उसको बैड फील करवाते हो, लेकिन आप बच्चे को 4 लोगों में अगर बुरा भला कहते हो, घर में होने वाली कोई पर्सनल बात, अब सपोज करो बच्चे से कुछ टूट गया है, कोई बात हो गई है, बच्चे आप 4 लोगों में बैठ के उसका मजाक उड़ाते हो या वो बात कोट करते हो, इसका मतलब है कि उसने आपकी ना सिर्फ आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को इन्वेड किया, बल्कि दूसरे लोगों को आपकी पर्सनल बात बता के उनसे भी आपकी पर्सनल बाउंड्री इन्वेड करवाई और आपको बैड फील करवाया, आपकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा, आपको एम्बैरस फील करवाया, तो वो भी बैड फीलिंग में आ रहा है। और पर्सनल बाउंड्रीज जो है वो तोड़ने के बराबर है ये चीज़ भी, अगर फीलिंग वाइज भी ऐसा किया जाए, ठीक है। तो बच्चा जो है वो दूसरे को एक हेल्थी वे में कन्वे करे, अपने वर्ड से, क्लियर वर्ड्स में बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। इस तरह की लाइंस, इस तरह के वर्ड्स बच्चों को सिखाएं और बच्चे को बताएं कि वो अपना मैसेज क्लियर वर्ड्स में कन्वे करे, खुद कंफ्यूज हुए बगैर। और जब तक वर्ड्स में नहीं भी बता सकता तो बच्चा अपना फेशियल एक्सप्रेशन से शो करेगा कि उसको बुरा लग रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। उस टाइम पे अगर कोई बच्चा स्माइल कर रहा है तो इसका मतलब इट्स अ वार्निंग साइन, इसका मतलब है कि बच्चा इमोशंस का हेल्थी एक्सप्रेशन नहीं जानता, अपने इमोशंस को सप्रेस करता है, अपनी एंगर को, अपने जो है वो सैडनेस को सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, उसको हाइड कर रहा है। तो इट्स अनहेल्थी थिंग जिसको आगे जाके जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात की कि स्माइल जो है वो वार्निंग साइन कैसे हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।